लास्ट क्लास में अपन ने पोजीशन ऑफ क्लोरीन देख लिया था। आज अपन टॉपिक देखेंगे एल्कीन और एल्काइन में। सबसे पहले अपन एल्कीन को देखने जा रहे हैं और एल्कीन के बारे में अपन सारी बातें करेंगे, पूरा का पूरा इनका नामकरण करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एल्कीन के बारे में अपन को क्या क्या पता है पहले ये देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमने तुम लोग को एल्कीन के बारे में ये बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n। और इसका नामकरण अपन करते थे तो एक खास शब्द का प्रयोग करते थे, क्या? ईन। और ये ईन इसका क्या है? सफिक्स। सफिक्स यानी कि जो एंड में लगता है। दो चीजें होती है एफिक्स में, दो चीजें डिफाइंड है, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स यानी नाम के पहले लगने वाली चीज और सफिक्स यानी कि नाम के बाद में लगने वाली चीज। तो जब भी अपन एल्कीन को डिफाइन करेंगे तो उसमें सफिक्स अपन क्या यूज करेंगे? ईन। क्लियर है? चलो, और इसकी आईएचडी अपन ने आईएचडी की पूरी क्लास पढ़ी तो ये तो बिल्कुल जहन में बैठ गया होगी। आईएचडी इसकी 1 होती है। आईएचडी अगर अपन रिवाइज करें तो एल्कीन की आईएचडी 0, एल्कीन की आईएचडी 1, साइकिल की भी आईएचडी 1 और एल्काइन की आईएचडी 2 होती थी। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ एल्कीन की बात करेंगे और इसका नामकरण करने की अपन कोशिश करेंगे। स्टार्ट कर ले। चलो, सबसे पहला स्केलेटन, अगर ये एल्केन होता तो उसका नाम क्या होता? प्रोपेन। आज ये क्या है? एल्कीन है, तो अपन इसको क्या बोल देंगे? प्रोपीन। लेकिन आज अपन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो बताएंगे कि डबल बॉन्ड लगा है तो कहां पे लगा हुआ है। इस बात से सहमत हो? चलो, तो यहां पे हमने इसकी पोजीशन बताई तो काउंटिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? यहीं से। और यहां से स्टार्ट करी तो यहां पे अपन ने क्या बोल दिया इसको? 1 प्रोपीन। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये बात बिल्कुल बकवास। क्यों? अब जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे पास एक पेरेंट्स आए, उनने हमसे बोला कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा दो। हमने की बढ़िया बात है, पढ़ा देते। तो हम उनसे पूछेंगे ना कि लड़का है या लड़की। सहमत उस बात से कि नहीं सहमत? ये पूछना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि हमारी एक बेटी है, उसको केमिस्ट्री पढ़ा दो, और अगर अब हम उनसे पूछे आपकी बेटी लड़का है या लड़की, तो कैसा लगेगा उन्हें? काफी अजीब सा माहौल नहीं हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? जब संभावना थी पूछने की तब पूछा, जब संभावना नहीं है तो क्यों पूछने की जरूरत है? तुम यहां पे देखो ना, डबल बॉन्ड चाहे तुम यहां लगाओ चाहे तुम यहां लगाओ, बात बराबर ही तो है। वो सेमी कंपाउंड तो है, कुछ अलग है क्या? तो चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, 1 प्रोपी नहीं आ रहा तो उसको अपन मेंशन नहीं करेंगे। जब संभावनाएं होंगी तभी तो मेंशन करेंगे अपन इसकी पोजीशन। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रोपीन। ये बात क्लियर? चलो, तो ये एकदम बकवास नाम है, ये गलती अपन नहीं करेंगे आगे से। अपन एक और कंपाउंड पे चलते हैं। अगर ये 4 कार्बन का एल्केन होता तो अपन इसको कह देते ये ब्यूटेन है। आज ये एल्कीन है तो ब्यूटीन, जैसे प्रोपेन का एल्केन बना तो प्रोपीन बोला, आज वैसे ही ब्यूटेन का एल्केन बना तो अपन उसको क्या बोल देंगे? ब्यूटीन। इस बात से सहमत हो? क्लियर है? सही तो है? क्या दिक्कत है? हाँ भाई साहब, आज तो संभावना है ना। संभावना क्या? तुम डबल बॉन्ड लगाने गए 4 के ढांचे में तो डबल बॉन्ड यहां पे भी लगा सकते थे, यहां भी लगा सकते थे। ये पोजीशन और ये पोजीशन तो सेम हो जाती। यानी कि ब्यूटेन पे लगाने की 2 पोजीशन थी, एक पहले कार्बन से एक दूसरे कार्बन से। एक को तुम बोलते 1 ब्यूटीन और अगर तुम यहां लगाते तुम क्या बोलते? 2 ब्यूटीन। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे ये गलती मत करना। इसको वेल डिफाइन अपन करेंगे 1 ब्यूटीन और उसको इस तरह से बोल सकते हैं, बट 1 ही। क्लियर है? चलो, अब यहां पे आ गए। अगर ये एल्केन होता तो इसका आईयूपीएसी नेम हमने अच्छे से बताया था। इसका आईयूपीएसी नेम बोल दोगे? अगर ये एल्केन होता तो आईयूपीएसी नेम, अगर एल्केन होता डबल बॉन्ड यहां पे नहीं लगा होता और नहीं लगा होता अपन क्या बोलते? ये लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन की, यानी कि पेंटेन पर सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल पेंटेन अपन इसको बोलते। आज यहां पे एक्स्ट्रा क्या है? एक डबल बॉन्ड है यानी कि ईन है, और कहां पे है? पहले कार्बन पे। तो बस एंड में वो पोजीशन मेंशन कर दोगे। पहले क्या बोल रहे थे? 2 मिथाइल पेंटेन। आज क्या बोलोगे? 2 मिथाइल पेंटीन। नहीं, उसकी पोजीशन भी तो बताओगे। 2 मिथाइल 1 पेंटीन या फिर 2 मिथाइल पेंट 1 ईन। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो आगे चलो।
और एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसके 9 एग्जाम्पल लेंगे और 9 एग्जाम्पल तक पहुंचते पहुंचते कोई भी एल्कीन अपन को दे दिया है तो उसका नाम अपन एग्जैक्टली बताएंगे, कोई भी गलती उसमें होनी नहीं चाहिए। चलो अगले स्केलेटन पे चलते हैं। चलो जल्दी बोलना है। क्या बोला? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होता ही है। अगर अपन इसके एल्केन की बात करते और आज हमने बोला यहां पे डबल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा? बस इन हो जाएगा, यानी कि 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन था। आज क्या होगा? बट 1 इन ब्यूट 1 इन। ये बात क्लियर है? या फिर 1 ब्यूटीन एंड में लगा दोगे। और कुछ है क्या? इस बात से सहमत हो? चलो देखो जरा। और हमारा मानना यह है कि इतना पढ़ा दिया तो ये नाम बिल्कुल सही से हर किसी ने डायग्नोज कर लिया हो, कोई भी ऐसा नहीं हो जिसने ये डायग्नोज नहीं किया होगा। सहमत उस बात से? क्लियर है? ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। और यहां पे बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही। हाँ भाई साहब, कार्बन की वैलेंसी गिनो जरा। 1 2 3 4 5। क्या चिल्ला रहा? बचाओ तो बचाना पड़ेगा ना। कार्बन के संग 5-5 बॉन्ड लगा दिए, कार्बन की वैलेंसी तुमने 5 कर दी, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा पाप है। क्लियर है? गरुड़ पुराण में इसके अलग से सजा भी है। समझ में आ गई बात? तो ये कभी मत करना, तो ये इसका नाम नहीं होगा। ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका नाम होता है क्या? जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसका नामकरण करोगे क्या? नहीं ना। ये बात समझ में आ गई? तो ये बिल्कुल बकवास। चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, सोच लो आराम से, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही। अगर ये एल्किन होता तो उसका नाम क्या करते? लॉन्गेस्ट चेन तुमने सेलेक्ट कर ली, सेकंड पोजीशन पर, हाँ सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है। तो तुमने ये देखा कि लॉन्गेस्ट चेन हमारे 5 की है, यानी कि पेंटेन पर 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन होता। अगर एल्केन होता, बस उस पेंटेन को ही तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या करोगे? पेंट 1 इन या फिर 1 पेंटीन। तो इसका एक बार मैं नाम बोलूं, 2,3,4 ट्राई मिथाइल 1 पेंटीन। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, या फिर पेंट 1 इन। शुरू हो जाओ जल्दी। अब तो हवा में कर लेना चाहिए तुम लोग को यार। अगर एल्केन होता तो क्या नाम होता यार उसका? ये कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की, यानी कि हेक्सेन पर 2 और 3 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन होता। आज हेक्स 2 इन कर दोगे या फिर 2 हेक्सीन कर दोगे, एंड में ही तो मॉडिफिकेशन करना बस। ये बात क्लियर? बस सफिक्स में ही तो मॉडिफिकेशन करना है। देखो जरा, तो यहां पे क्या नाम हो गया? 2,3 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन या फिर 2 हेक्सीन। आगे चले, चलो और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे आज एक डबल बॉन्ड नहीं है, 2 डबल बॉन्ड है। अगर एल्केन होता तो क्या बोलते? ब्यूटेन। आज ब्यूटेन पर 2 डबल बॉन्ड लगी है। नहीं, तुमने बोला 1,3 ब्यूटीन, बिल्कुल बकवास। हाँ हो सकते, 2 क्या तुम 10 लगा लो किसी कंपाउंड में। और भाई ट्राई करो, बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो हम बताते हैं। अगर एल्केन होता तो ब्यूटेन होता। आज फर्स्ट
और थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि ईन है, इसको अपन बोलेंगे ये एक डाइईन कंपाउंड है, यानी कि दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, दो ईन लगे हुए हैं। ये बात क्लियर है। और पोजीशन क्या है दोनों ईन की, 1 और 3, तो 1,3 ब्यूटा डाइईन। ये बात क्लियर है। या फिर ब्यूटा 1,3 डाइईन। ये बात समझ में आ गई। चलो अब तो समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हवा में देखते ही इसका आंसर कर देना अगले वाले का। एक सेकंड, हवा में आंसर करो जल्दी। ये कंपाउंड बिल्कुल बकवास है, फर्जी है। चिल्ला रहा कार्बन की नहीं चिल्ला रहा? फिर से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका नाम क्या रख रहे? ये बात क्लियर है। ये क्या है? फर्जी है। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। ये नाम एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे आ जाते हैं। ये कर लो, अगर ये कर लिया तो बढ़िया जा रहा है। आराम से सोचो, आराम से इसको ध्यान से देखो और करो, और हाथ बढ़ाओ जल्दी से। क्या बोला तुमने? 5,6 डाई इथाइल। 1,3 डाइईन। और कोई कुछ बोलना चाहे? 1,4। फिर से बोलो पूरा नाम एक बार में। बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गई थी, कौन सी थी? कौन सी? ये तो नहीं कर ली थी स्ट्रेट चेन वाली? ये तो नहीं करी थी ना, ये तो बकवास है। अगर तुम देखोगे तो यहां पे अपनी ये है लॉन्गेस्ट चेन, और काउंटिंग कहां से शुरू करोगे? जहां से फंक्शन पास पड़ेगा। एल्कीन यहां से शुरू हो रहा है ना, तो यहीं से काउंटिंग शुरू करोगे। अब यहां से अपन ने करी तो ये 10 कार्बन की चेन गिन ली होगी तुमने, ये 10 कार्बन है टोटल मिला के, अगर गिने होंगे तो। सहमत हो इस बात से? डेकेन पर यहां पे ये कौन सा कार्बन है? चौथा। चौथे कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, पांचवें कार्बन पर इथाइल लगा हुआ है, और छठवें कार्बन पर इथाइल लगा हुआ है। तो अक्सर गलती क्या होती है मालूम? अपन पहले मिथाइल को मेंशन कर देते। मतलब कुछ लोग नाम क्या बोलते हैं इसका, यहां पे ये 4 मिथाइल 5,6 डाई इथाइल, तो ये गलत हो जाएगा। ये बात याद रखना, मिथाइल और इथाइल में जब भी प्रेफरेंस दोगे तो हमेशा इथाइल को। प्रेफरेंस टेबल में किसको डिफाइन किया? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको डिफाइन किया हुआ है। ई और एम में से पहले कौन आता? ई, तो आगे कौन हो जाएगा? इथाइल। तो नाम भी पहले किसका करोगे? इथाइल का। ये बात क्लियर है। तो यहां पे ये क्या हो गया? 5,6 डाई इथाइल, उसके बाद 4 पर मिथाइल, उसके बाद डेकेन है, और डेकेन पर 1 और 4th कार्बन पर ईन है, तो डेका 1,4 डाइईन। ये बात क्लियर है। या फिर 1,4 डेका डाइईन। ये बात क्लियर है। इसको हम फिर से बता रहे हैं, अगर ये एल्केन होता तो तुम क्या कहते इस पे?
एल्किन होता है 10 कार्बन की चेन है, डेकिन पर 5 पर और 6 पर इथाइल लगे हुए हैं और 4 पर मिथाइल लगा हुआ है। तो 5,6 डाई इथाइल 4 मिथाइल डेकिन बोलते। अब जब अपन एल्कीन का नेमिंग करते हैं तो बस आखिरी में तो मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उस डेकेन को क्या कर दोगे, डेका 1,4 डाइइन। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलो क्लियर है, आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं एल्काइन की। एल्काइन भी तुम लोग को अच्छे से याद होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको अपन बोलते हैं एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसकी IHD क्या होती है, IHD2, याद है ना ये। चलो आगे चलते हैं। क्या नाम होगा इसका, कैसी बातें कर रहे हैं, इथाइन। इथेन का एल्काइन इथाइन। पोजीशन देने की जरूरत है नहीं है भाई साहब, और कोई संभावना है क्या, सहमत उस बात से। चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ तो वो तो पूरे कंपाउंड की बात हो जाएगी ना, उसके अपन बात क्या कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा के देख रहे हैं। ये बात क्लियर है। चलो आ जाओ। अगर एल्किन होता तो प्रोपेन, आज क्या हो जाएगा 1 प्रोपाइन, क्योंकि पोजीशन भी तो बताओगे। बताओगे क्यों बताओगे, हाँ भाई, चाहे आजू लगा लो चाहे बाजू लगा लो, बात बराबर है, प्रोपाइन ही तो बोलोगे, वन मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, तो यहां पे 1 प्रोपाइन मत लगा देना। सही क्या होगा, ये बिल्कुल बकवास है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपाइन बोलेंगे अपन। चलो अगले पे चलते हैं। ब्यूटाइन, आज तो 1 पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी ना, 2 संभावना है, ट्रिपल बॉन्ड तुम यहां भी लगा सकते थे यहां भी लगा सकते थे, तो अगर यहां लगाई तो उसको अपन क्या बोल देंगे 1 ब्यूटाइन या फिर बट 1 आइन, और यहां लगाओगे तो अपन क्या बोलते हैं उसको 2 ब्यूटाइन या फिर बट 2 आइन। ये बात क्लियर है। चलो ये ब्यूटाइन इसका बिल्कुल बकवास नाम है, यहां पे आज पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि आज ट्रिपल बॉन्ड की संभावना ज्यादा थी। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल। चलो शुरू हो जाओ। ध्यान से देखो, नेमिंग करो। पूरी मेथोडोलॉजी समझा चुके हैं, एल्केन की नेमिंग अगर आती है तो बस आज एल्काइन की उसमें पोजीशन और सेट करनी है। अरे यार सीधी सी बात है, कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन की। काउंटिंग आज चाहे यहां से शुरू कर ले चाहे यहां से शुरू कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सेम है, आजू से भी बाजू से भी। तो 5 कार्बन का अगर एल्केन होता तो अपन ये बोलते कि ये थर्ड पोजीशन में मिथाइल लगा है, 3 मिथाइल पेंटेन है। मॉडिफिकेशन कहां पे करना है, सिर्फ आखिरी वाले पेंटेन पर। क्या है, पहले कार्बन और चौथे कार्बन से आइन जुड़ा हुआ है, एल्काइन जुड़ा हुआ है, तो क्या करोगे, एक तो ये डाई आइन है, बस पोजीशन बताओ और लिख दो। हाँ पेंट 1,4 डाई आइन या फिर 1,4 पेंटा डाई आइन। ये बात क्लियर है, अरे वो तो स्टार्टिंग में बोला ना अपन ने। ये बात क्लियर है, पूरा नाम बोलो उसका जरा। 1,3 1,4, ये बात क्लियर है, 3 मिथाइल 1,4 पेंटा डाई आइन। ये बात क्लियर है। चलो अभी सारी एग्जाम्पल आ रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो, देखो चलो, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या दिक्कत है। हाँ ये वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5। तो ये कंपाउंड क्या है, फर्जी, और जब फर्जी है तो नाम इसका अपन लिखेंगे ही नहीं। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं।
ये करो जरा, इसमें बस चीजें प्रैक्टिस से अपने आप आती जाती है, छोटी छोटी चीजें धीमे धीमे सीखते जाओगे, आती जाएगी। बस गलती करना जरूरी है, गलती करते रहना, गलती जब सही करोगे तभी सबसे ज्यादा सीखोगे। नहीं, बकवास। ये कंपाउंड एक सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है कि काउंटिंग आजू से या बाजू से। बड़े से स्टार्ट करें, क्या बड़ा है? ये बड़ा हो गया, जिस तरफ ज्यादा बॉन्ड है। ये किसने बोला तुमसे जिस तरफ ज्यादा बॉन्ड है वहां से स्टार्ट करेंगे? ये किसने बोला? हमने एक बार ये जरूर बोला था कि जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये बात समझ में आई? हाँ, इन और आइन में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता? इन, तो वहीं से स्टार्ट करो जरा। यानी कि संभावना तो ये थी कि पहला कार्बन इसको मान लो, चाहे पहला कार्बन इसको मान लो, लेकिन हमने तुम्हें क्या बताया? दो फंक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी कि इन और आइन, और अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इन। तो काउंटिंग तुम यहां से करोगे तो 1 पर इन है और 3 पर आइन है। ये ब्यूटेन होता, आज ब्यूटेन में क्या मॉडिफिकेशन करोगे? ब्यूट 1 इन 3 आइन, और इन इसमें बड़े ही नजाकत से करोगे। नजाकत मतलब समझे? अगर तुम इसका नाम लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? ब्यूट 1 EN, ई नहीं लिखोगे, सिर्फ EN लिखोगे। किस तरह से हम दिखा रहे हैं देखो जरा। जैसे नाम बोलना तो आ गया ना, ब्यूट 1 इन 3 आइन, लेकिन इन को नजाकत से जब भी वो आइन के साथ हो, देखो जरा। पहले तो काउंटिंग ये वाली सही है, ये वाली बिल्कुल बकवास है, और हमने उसका रीजन अभी हल बता चुके हैं। ब्यूट 1 इन और 3 आइन, और ये रही हमारी नजाकत। ये बात क्लियर है? उसको EN, ई नहीं लिखोगे, बस EN लिख दोगे जब बाद में तुम्हें आइन भी मेंशन करना है। क्लियर है? धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत उसमें रिदम में आ जाए। आगे चले क्या? नहीं नहीं, इसको इसी तरह से बोलेंगे अपन। क्लियर? चलो, अब ये बढ़िया सवाल है, ये देखते हैं कि कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इतना सीख लिया, अब देख लोगे कहां से गिनना है। क्यों यहां से गिनती शुरू करें या यहां से? यहां से इस बात से सहमत हो? क्यों? नजदीक पड़ रहा है ना। हाँ, नजदीक यहां से पड़ रहा है, दूसरे कार्बन पर ही फंक्शन है हमारा एल्कीन का। ऑक्टेन का हिसाब किताब है, करो जल्दी से नेमिंग। भाई साहब, जब काउंटिंग तुम यहां से करोगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ऑक्टेन का हिसाब किताब है, 2 पर इन है, 5 पर आइन है, लेकिन ऑक्ट 2 इन 5 आइन तुम बोल तो सकते हो, लेकिन इन को लिखोगे कैसे? नजाकत से। EN लिखना है, EN, ई नहीं लिखना है। ये बात क्लियर है? हाँ, चलो, तो सारी गलती अपन आइडेंटिफाई कर ली, किस तरह से अपन को करना है नेमिंग। चलो, इसका मतलब पूरा का पूरा अपन ने एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कर लिया। ये बात समझ में आ गई ना कि ऊपर से अगर अपन काउंटिंग करते हो बदतमीजी होती। क्यों बदतमीजी होती है? हमने एक रूल लिखवाया था, काउंट फ्रॉम द नियरेस्ट साइड, और IUPAC पढ़ा, तो ये तुम लोग को पता ही होगा। चलो, बस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। ये नाम समझ में आ गया? चलें आगे। चलो, अपन इस पे इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि बेस लेवल से लेकर इसको बहुत ही अपन एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आज ही के आज, अभी हाल ही इतने सवाल अपन इससे प्रैक्टिस करेंगे। इन्होंने बोला अभी तक अपन ने क्या कर लिया? कोई भी एल्कीन या फिर कोई भी एल्काइन अपन को दे दिया जाए तो उसका अपन नामकरण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ये बात क्लियर है? अब ये बोल रहे हैं कि ये एक ढांचा है, और इसमें हमें ये बताओ कि अगर हम डबल बॉन्ड लगाने जा रहे हैं तो कितनी संभावना, और ट्रिपल बॉन्ड लगाने जा रहे हैं तो कितनी संभावना। अगर डबल बॉन्ड लगाने जाओगे तो कितनी संभावना है? 2। एक तो तुम यहां लगा सकते हो और दूसरी यहां लगा सकते हो। एक को तुम बोल सकते हो 1 ब्यूटीन, एक को तुम बोल सकते हो 2 ब्यूटीन, और उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी लगाने की 2 ही संभावना है, एक यहां पर, एक यहां पर। ये बात क्लियर है? चलो, क्योंकि अब अपन IUPAC भी देख चुके हैं, पोजीशनिंग भी देख चुके हैं, IGT भी देख चुके हैं, सारी चीजें अब थोड़ी सी दिखने लगी होंगी हवा में। क्लियर? चलो, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये हमारा स्केलेटन था।
अभी सिर्फ अपन एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड लगाने की कोशिश करें, धीमे धीमे अपन स्टेप अप करेंगे, ठीक है, धीमे धीमे। इनकी भी नेमिंग हमें कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती होगी। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाने की संभावना एक 1 ब्यूटाइन और एक 2 ब्यूटाइन। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, बट 1 आइन या फिर इसको ब्यूट 2 आइन। ये क्या है, ये है इसके बाजारू नाम। जब भी अपन सी ट्रिपल बॉन्ड सी यानी कि इथाइन, इथाइन जो अपन ने देखा था उसका बाजारू नाम क्या होता है, एसिटिलीन। ये हमारा एसिटिलीन है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। पेन थोड़ा सा खराब हो गया, चलो। अब एसिटिलीन यहां पे दिख रहा है तुम्हें, इस एसिटिलीन से क्या जुड़ा हुआ है, इथाइन, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इथाइल एसिटिलीन। ये एसिटिलीन तुम्हें दिख रहा है, इसके आजू मिथाइल बाजू मिथाइल, कितने मिथाइल हो गए, 2, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, डाई मिथाइल एसिटिलीन। क्लियर है, चलो। शुरू हो जाओ। याद है इस तरह कंपाउंड अपन पोजीशन ऑफ क्लोरीन में पूरा का पूरा डिस्कस कर रहे थे, पोजीशन लगा देते। आज बस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं अपन एल्कीन और एल्काइन कि डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कहां कहां लग सकता है, कहां कहां नहीं लग सकता, कहां कहां हम शक्ल पैदा हो रहा है। याद है ये क्या है, कल इसके बारे में बात करी थी अपन ने, ये एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, और अनसिमेट्रिकल है तो तुम यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो और यहां भी लगा सकते हो, ये बात क्लियर है। और ट्रिपल बॉन्ड के संग भी कितनी संभावना आ जाएंगी, उसके संग भी 3। हाँ भाई साहब, यहां लगाओगे तो लात पड़ेगी, यहां लगाओगे तो भी लात पड़ेगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहां भी कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर है, लेकिन यहां तो लगा सकते हो। क्लियर है, तो डबल बॉन्ड की कितनी संभावना आ गई, 3, और ट्रिपल बॉन्ड की कितनी संभावना, इकलौती 1। तो अगर वो कंफ्यूज करने की कोशिश करें समझ जाओगे। क्लियर है, चलो देखते हैं। इस कंपाउंड को अपन यहाँ पे तमीज से बनाते हैं और लगाते हैं इसमें डबल बॉन्ड। तो हमें देखा कि क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्केन था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। चलो इनका नामकरण करने की कोशिश करो जरा। अरे लिखा हुआ आ गया, फिर भी करो चलो। 2 मिथाइल ब्यूटेन था, आज क्या करोगे, उस ब्यूटेन को मॉडिफाई करना ना आखिरी में, तो क्या करोगे, बट 1 इन या फिर 1 ब्यूटीन आखिरी में, तो वही तो किया। 2 मिथाइल तो था ही, आखिरी में ब्यूटेन को मॉडिफाई कर दिया अपन ने, 1 ब्यूटीन। क्लियर है, यहां भी क्या है, 2 मिथाइल तो था ही, ब्यूटेन को अपन को मॉडिफाई करना था 2 ब्यूटीन। ये बात समझ में आ गई। चलो यहां पे आ जाओ, हाँ 2 मिथाइल 3 ब्यूटीन, ये बात समझ में आ गई। बकवास, हाँ आज काउंटिंग बदल जाएगी, आज काउंटिंग तुम यहां से करोगे। क्यों, क्योंकि रूल में ये था काउंट फ्रॉम द नियरेस्ट साइड, और फंक्शन पास कहां से पड़ रहा है, डबल बॉन्ड तो यहां से पास पड़ रहा है ना, तो काउंटिंग भी तो यहीं से करोगे। हाँ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये बात समझ में आ गई। कहां मिथाइल पास पड़ रहा, मिथाइल दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, क्या बात कर रहे हो तुम। डबल बॉन्ड तो पहले कार्बन पे चिपक गया, और प्रेफरेंस भी डबल बॉन्ड को देंगे अपन, ये बात समझ में आ गई। क्लियर है, कहां बीच में होता है ये कार्बन, तुम यहां लगा दोगे तो क्या बात होगी। अगर डबल बॉन्ड यहां होते तुम यहीं से काउंटिंग करते। सहमत उस बात से कि नहीं सहमत हो। क्लियर है, चलो चलो आ जाओ। एक ये एक ये एक ये, इसमें लात मारे इसमें लात मारे, सहमत उस बात से। इस कार्बन की वैलेंसी 5, इसकी भी 5, इकलौता ये एग्जिस्ट करेगा। इसका नाम बता दो जल्दी से। हाँ काउंटिंग यहां से करोगे, थर्ड पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, ये बात क्लियर है। चलो, और इन दोनों में तो अपन लात मारे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। बढ़िया, आगे चले। चलो ये हमने बोला था ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी क्या होता है, ये एसिटिलीन। एसिटिलीन में अपन ने एल्काइल बनाना सीखा था ना, ये देखो कैसा दिख रहा है, 3 कार्बन का एल्काइल, 3 कार्बन के 2 एल्काइल होते थे, एक एन प्रोपाइल एक आइसोप्रोपाइल। ये कैसा है, आइसो वाला। एसिटिलीन से आइसोप्रोपाइल चिपका हुआ, आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। बाजारू नाम अभी हमारा मुद्दा नहीं है, अभी हमारा सिर्फ आईयूपीएससी मुद्दा है, और पोजीशन अपन सही से लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे, आज का मुद्दा सिर्फ इतना ही है। क्लियर है, चलो आगे चलो।
चलो हाँ भाई शुरू हो जाओ। याद है इस पे अपन कल क्लोरीन भी लगा रहे थे। वो वाला दो। याद है ये कंपाउंड ना पूरा। डबल बॉन्ड लगाने जाओगे, यहां स्वागत है, यहां स्वागत है, यहां भी स्वागत था आज। और ये खास कंपाउंड वो था जो अपन भूल जा रहे थे, इस वाले कार्बन को अपन कंसिडर नहीं कर रहे थे, याद है। और ये गलती हर कोई करता है, ये मत करना। क्लियर है। यहां नहीं लगा पाओगे, यहां नहीं लगा पाओगे, तो डबल बॉन्ड लगाने की संभावना कितनी हो गई? 1, 2 और 3। और ट्रिपल बॉन्ड लगाने जाओगे, यहां लगाओगे तो स्वागत है, यहां लगाओगे तो लात पड़ेगी, यहां लगाओगे तो भी लात पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ चलो अब इसकी नेमिंग करते हैं अपन। यहां पे आयो जरा। हाँ अब तो जल्दी जल्दी करो यार। 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ये क्या है? 3 मिथाइल 2 पेंटीन, ये क्या है? आहा ध्यान से देख लो जरा उसको। हाँ सोच लो, आराम से सोच लो। हमने रूल 1 क्या बताया था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये चेन ले लोगे तो ये अजीब सा कैसा एल्काइल है, ये कैसा एल्काइल? अजीब लग रहा कि नहीं लग रहा? हमने एक रूल और बताया था, काउंट फ्रॉम द नियरेस्ट साइड। अब याद रखना, अगर फंक्शन पहले ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो काउंटिंग हमेशा वहीं से करोगे, भले ही लॉन्गेस्ट चेन को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। तुम यहां से काउंट कर रहे थे, भले ही तुम्हारी चेन लॉन्ग आ रही थी, लेकिन फंक्शन कहां लटका दिया तुमने? बाहर लटका दिया। अगर फंक्शन ही पहले कार्बन पे तुम्हें दिख रहा है तो काउंटिंग तुम यहीं से करोगे। तो ये बात याद रखना। एल्कीन, ये देखो, अगर काउंटिंग यहां से करोगे तो या तो ये वाली चेन ले लो या तो ये वाली चेन ले लो, बात बराबर है। हम मान लेते हैं हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन की आई आज? 4 कार्बन की। और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? इथाइल। और फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? इन। तो नाम बोलो जरा। हाँ 2 इथाइल 1 ब्यूटीन, या फिर 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर है? चलो देखो जरा, इनके नाम तो ठीक है, लेकिन इसका नाम अक्सर लोग गलत कर देंगे। ये वाली चेन अपन को सेक्रीफाइस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आज अपन फंक्शन को कंसीडर कर लेंगे, डबल बॉन्ड को कंसीडर कर लेंगे, पहले कार्बन से चिपका हुआ है, तो काउंटिंग भी वहीं से शुरू करो हमेशा। चलो अब ट्रिपल बॉन्ड अपन ने लगाया तो एक ही संभावना थी। हाँ 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, या फिर 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब इस तरह की नेमिंग हवा में कर लोगे, यानी एल्किन और एल्काइन की नेमिंग में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा कंफर्ट जोन में आते जाओगे, तो हवा में अपने आप होने लगेंगी चीजें। क्लियर है? आगे चले। चलो हाँ भाई, कितने हैं? हाँ डबल बॉन्ड लगाने जाओगे तो पहली पोजीशन पे लगाओगे, स्वागत है। अच्छा, जब हम तुम्हें पोजीशन ऑफ क्लोरीन बता रहे थे तब हमने इसका जिक्र किया था इस तरह कंपाउंड का, और हमने बताया था यहाँ पे सिर्फ 2 जगह लग पा रहा है। हमने बताया था ये कार्बन और ये कार्बन बिल्कुल सेम है। हमने बताया था ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल सेम है। और हमने बोला था ये जो मिथाइल भी लगे ना, ये तो सेम होते ही है।
और ये भी सेम होते ही है। याद है ये सारी चीजें, क्लियर है। तुम डबल बॉन्ड यहां लगाने गए, क्या होगा? स्वागत होगा। यहां लगाने जाओगे क्या होगा? स्वागत होगा। यहां लगाने जाओगे तो यहां लगा चुके, बात वही पड़ जाएगी। ये बात क्लियर है। ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाए, यहां लगाने जाओगे लात पड़ेगी, यहां लगाने जाओगे लात पड़ेगी, कहीं भी लगाने जाओगे लात ही पड़ेगी। कार्बन की वैलेंसी 5 अपने आप हो जाएगी और वो तुम कभी करना नहीं चाहोगे। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो तो डबल बॉन्ड लगाने गए, हमारी 2 पोजीशन आ गई। ट्रिपल बॉन्ड लगाने गए, देखो जरा क्या हुआ। ये है, ये क्या है? बदतमीजी है। समझ में आ गई बात? ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है। इस तरह की नेमिंग अब कंफर्ट हो गए होगे। आगे चले, चलो और कंपाउंड में डिस्कस करते हैं। तो धीमे धीमे सवाल अच्छे होते जाएंगे। हाँ, साइकिल में डबल बॉन्ड लगाने जा रहे हैं। कल साइकिल में हमने क्लोरीन लगाना सिखाया था, फिर डीपीपी शॉर्ट सॉल्व करी थी अपन ने इसकी पूरी। हाँ हाँ, क्लोरीन एक ही आया था इसमें। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 की साइकिल है। इसको अपन रेगुलर हेक्सागन की तरह देख सकते। हम ये कह सकते हैं कि सारी पोजीशन बराबर है। तो डबल बॉन्ड चाहे तुम यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, सेम ही तो है। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि जैसे अपन ने ये किया, 6 की साइकिल बनाई और ये एक और 6 की साइकिल बनाई, तो डबल बॉन्ड तुमने यहां लगाया और यहां लगाई, ये अलग थोड़ी है, ये घूम ही तो हो गया। बस इसको घूम के खड़ा कर दोगे तो वही इंसान तो है ये। हाँ, डबल बॉन्ड की भी एक ही संभावना और ट्रिपल बॉन्ड की भी इसमें सिर्फ इकलौती एक ही संभावना है। ये क्लियर है बात? चलो आगे चलते। हाँ, सीधे साइक्लोहेक्सीन या फिर साइक्लोहेक्साइन इसको अपन बोल सकते हैं। डबल बॉन्ड लगाओ तो साइक्लोहेक्सीन। हाँ, नहीं, देख लो जरा, ये कार्बन कितनी वैलेंसी हो गई इसकी? 4 ही तो हुई, कहां हुई 5? क्लियर है। इसको अपन क्या बोल देंगे? अगर डबल बॉन्ड नहीं हो तो क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। आज क्या बोल दिया? साइक्लोहेक्सीन। और पोजीशन मेंशन नहीं करी क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है और एक ही संभावना है लगाने की। और यहां क्या बोल दोगे? साइक्लोहेक्साइन। एक ही ट्रिपल बॉन्ड और एक ही संभावना। अब आगे चलते हैं। चलो यहां ध्यान से करना। याद है डीपी में इसका डिस्कशन अपन ने किया था, क्लोरीन लगा रहे तो किस तरह से लगाना है। किसके 2 हैं? चलो, ये कंपाउंड था, डबल बॉन्ड लगाने जाना है। डबल बॉन्ड यहां लगा सकते? लगा सकते। क्या यहां लगा सकते? हाँ, लगा सकते। क्या यहां लगा सकते? लगा सकते। क्या यहां लगा सकते? लगा सकते। अच्छा, ये और ये पोजीशन सेम है क्योंकि तुम इस कंपाउंड को ऐसे पलट के रख दोगे तो बिल्कुल सेम ही तो लगेगा। तो अगर तुमने यहां लगा दिया तो तुम यहां नहीं लगा सकते, तुमने यहां लगा दिया तो तुम यहां नहीं लगा सकते, तुमने यहां लगा दिया तो तुम यहां नहीं लगा सकते। कितनी पोजीशन आ गई? 4। और ट्रिपल बॉन्ड की भी 4 हो जाएंगी फिर। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में जब तुम लगाने जाओगे तो लात पड़ेगी तुम्हें यहां पे। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। यहां लगाओगे तो भी लात पड़ेगी। 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहां नहीं लगा सकते ट्रिपल बॉन्ड, यहां नहीं लगा सकते ट्रिपल बॉन्ड, यहां तो लगा सकते, यहां तो लगा सकते। और यहां लगा ली तो यहां नहीं लगा सकते क्योंकि ये पोजीशन सेम है। और यहां लगा ली तो यहां नहीं लगा सकते क्योंकि ये और ये पोजीशन सेम है। और यहां तो लात वहां भी पड़ी थी तो यहां भी लात ही पड़ेगी। सहमत उस बात से? क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, तो यहां पे अगर अपन से पूछा जाए कि डबल बॉन्ड लगाने की कितनी संभावना, तो अपन क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4। और ट्रिपल बॉन्ड लगाने की 1 2। क्लियर? चलो चलो तो देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड अपने बने थे। ये और ये 4 यहां पे आ गए थे और 2 नीचे आ गए थे।
और कौन कौन से एलिमिनेट हो गए भी अच्छे से पता है तुम लोगों को। आगे चले, चलो। ये कह रहे ड्रॉ द आइसोमर ऑफ C3H6। अब हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह की चीज आएगा तो पूरी तरह से उसको एनालाइज करोगे। सबसे पहले तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पढ़ना सीखो। तुम लोग तो आईएचडी पढ़ चुके ना, तो अगर आईएचडी निकालोगे तो उसकी कितनी आईएचडी आ रही? 3 कार्बन का अगर एल्केन होता तो 8 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे, आज कितने हैं? 6। 2 हाइड्रोजन एटम कम है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल कम है, तो आईएचडी कितनी हो गई? 1। और आईएचडी 1 किस किस की हो सकती थी? एल्किन और साइकिल की, दोनों की हो सकती थी। तो उनने आज ये नहीं बोला कि इसके एल्कीन के आइसोमर बनाओ, उनने बोला इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आइसोमर बनाओ। ये बात क्लियर है? हाँ, शुरू हो जाओ जरा। हाँ, पहले तो ओपन चेन में बनाओगे। 3 कार्बन कितने ढांचे? इकलौता एक ढांचा। प्रोपेन, प्रोपेन में तुमने लगाने की कोशिश करी, कितनी संभावना आई? इकलौती एक। उसको क्या बोल देते अपन? प्रोपीन। यानी कि एक तो 3 कार्बन का एक ढांचा होता, पहले अपन ओपन चेन में बात करेंगे, डबल बॉन्ड लगाने गए, लगा दी, हो गई आईएचडी मैच। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप मैच हो जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन लगाओगे अपने आप मैच हो जाएंगे, ये तो पता है। और फिर 3 कार्बन की इकलौती एक साइकिल होती, साइकिल शुरू ही 3 कार्बन से होती है, तो उसकी भी संभावना एक ही तो होगी। ये बात क्लियर है? तो टोटल आइसोमर कौन कौन से बन गए? टोटल आइसोमर हो गए 2, एक ये, एक हमारा प्रोपीन और एक हमारा साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे चलो। क्या नहीं? अब अरे जब डबल बॉन्ड लगा ही नहीं है उसमें, अगर तुम प्रोपेन बना दोगे तो अपने आप वो एल्केन से मैच करेगा। क्लियर? तो समझ में आ गया। अपन को यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस करना है। हम आगे के जो सवाल आने वाले हैं, अगले 3-4 सवाल, उसके लिए हम ट्रेन कर रहे हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ना सीखोगे। 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के कितने स्केलेटन होते हैं ये पता है ना। सबसे पहले क्या करोगे? आईएचडी निकाल लो, उसको अलग से लिख लो कि इसकी आईएचडी ये होती है, उसकी संभावना अपन बाद में देख लेंगे। 3 कार्बन का अगर एल्केन होता तो उसके अपन ने आइसोमर बनाना सीखे थे, कितने? एक ही आता है। 4 कार्बन कितने आते थे? 2। 5 कार्बन के 3। इस तरह से ये संभावना तो पता है। हाँ हाँ हाँ। और साइकिल का कॉन्ट्रैक्शन भी सीखा था अपन ने कि अगर साइकिल बनाएंगे तो कैसे कैसे अपन कार्बन घुमा घुमा के बना सकते हैं अलग अलग तरह की। तो अभी 15-20 मिनट में वो सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और अच्छे से दिमाग में बैठ भी जाएंगी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करो। तो सबसे पहले ओपन चेन में 3 कार्बन का इकलौता एक स्केलेटन होता है प्रोपेन, और इस पर तुमको डबल बॉन्ड लगाना है, तो इकलौती एक संभावना, और उसको अपन क्या बोल देंगे? प्रोपीन। और साइकिल की भी 3 कार्बन की एक ही संभावना होती है, 3 कार्बन की साइक्लोप्रोपेन। बना लिया अपन ने। अब अगले पे चलते हैं अपन, और धीमे धीमे सवाल देखना, एंड तक काफी अच्छे हो जाए। देखना हमें कि कौन कर पा रहा। सबसे पहले क्या किया? आईएचडी निकाल ली। कितनी आई आईएचडी? 1 आ गई। यानी कि या तो ये साइकिल हो सकता है या तो ये एल्कीन हो सकता है। सारी संभावना बनाना, सोचना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार बोलते हैं हम, गलती करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब गलती आइडेंटिफाई होती है तब तुम्हें सच पता चलता है कि क्या होगा। हाँ 3, बस 3। पूरे अलर्ट माइंडसेट से अप्रोच करो उसको। चार आ रहे हो जाएगी। चलो पहले इसको हवा में देखना सीखते हैं अपन। सबसे पहले जैसे ही अपने दिमाग में आया 4 कार्बन का हिसाब किताब, तो 4 कार्बन में कितने स्केलेटन होते? 4 कार्बन कितने स्केलेटन होते? 2। तो अपन सबसे पहले क्या बोलेंगे? ओपन चेन इनके 2 होते हैं, उसमें अपन अरेंजमेंट करने की संभावना देखेंगे। इसकी आईएचडी कितनी आ गई थी? आईएचडी इसकी बना गई थी, यानी कि या तो ये एल्कीन होगा या तो ये साइकिल होगा,
और अपन को सारे के सारे आइसोमर बनाने हैं। सबसे पहले ओपन चेन के बना लो। ओपन चेन के कितने आइसोमर होते हैं 4 कार्बन के? एक तो ये, और दूसरा ये चीज याद है जब अपन आईयूपीएससी पढ़ रहे थे, उसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन पढ़ा था, उसके बाद अपन ने याद है ये सारी चीजें। अब तुम यहां पे डबल बॉन्ड लगाने जाओगे, स्वागत है, स्वागत है, सहमत हो उस बात से? यहां पे डबल बॉन्ड लगाने जाओगे, स्वागत है, लात पड़ेगी, लात पड़ेगी। और ये हमने समझाया था, ये और ये पोजीशन सेम है, और हमने ये भी बताया था कैसे सेम है पोजीशन ऑफ क्लोरीन में, याद है? आगे चले तो डबल बॉन्ड लगाने की कितनी संभावना आ गई? टोटल 3। अपन चलते हैं साइकिल पे, 4 कार्बन की साइकिल, बस ये बना दी अपन ने, सहमत हो उस बात से? और हमने बोला था कि साइकिल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, साइकिल ही तो बनानी, तो तुम 3 की साइकिल लगाओ और एक कार्बन घुमाने की कोशिश करो। घुमाने की कोशिश करोगे तो चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है, तो यही संभावना तो हुई। तो टोटल संभावना क्या आ गई? 1 2 3 4 और 5। ये बात क्लियर है? हाइड्रोजन लगा के देखो, अपने आप मैच करें, कैसी बात कर रहे हो तुम? देखो जरा, अरे यहां पे हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन, 8 हो गए, और यहां पे देखो, यहां पे 3, यहां पे 1, कितने हो गए? 4, यहां पे 2, यहां पे 2, 8 हो गए, अपने आप मैच हो जाएंगे। चलो टोटल आइसोमर कितने हो गए? 5। क्लियर है? चलेगा, फिर से देखते हैं, दिमाग में बैठ जाएगा ताकि। तो अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, आईएचडी निकाली, और स्केलेटन, क्योंकि अपन को पता है कितने कार्बन कैसे होते हैं और बनाते भी अपन कैसे हैं, तो सारी संभावना अपन ने देखना शुरू करी। 2 स्केलेटन होते हैं, ओपन चेन अपन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ओपन चेन में दोनों स्केलेटन में लगाने की कोशिश करी, तो एक यहां लग गया, एक यहां लग गया, और इसमें एक किसी भी पोजीशन पे एक बार लगा दो, बस। तीनों पोजीशन सेम है। वहां पे एक पोजीशन को अपन बोलेंगे ये 1 ब्यूटीन है, वो 2 ब्यूटीन है, और इसका नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। क्या 1 मेंशन करने की जरूरत है? नहीं है ना? क्लियर है? प्रोपीन में काहे की जरूरत, अभी तो देखा अपन ने। और साइकिल में एक ये संभावना, और छोटी कर लोगे तो 3 की हो जाएगी, और एक कार्बन घुमाओगे तो क्या हो जाएगा? चलो आगे चलते हैं, और अच्छा सवाल करते हैं उसको। ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ C5H10। आईएसडी निकाल ली, कितनी आ गई? 1 आ गई। 5 कार्बन का अगर एल्केन होता तो 12 हाइड्रोजन एटम होते, आज 10 है, 2 एटम कम है, 1 मॉलिक्यूल कम है, तो आईएसडी 1 हो गई। अब करो जरा, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करो और चेक करते हैं फिर। क्यों ओपन चेन बना लिए? 5 कार्बन के कितने ढांचे होते? 5 कार्बन के 3 ढांचे होते हैं? नहीं नहीं, 6 नहीं होंगे। देखो वहां पे कोई चिल्ला रहा होगा, बचाओ, ध्यान से देखो। हाँ 5 होंगे, लेकिन अभी ये वेरीफाई करते अपन कि यही 5 बनाए तुमने कि अपने 5 बना लिए कोई अलग से। दिखाओ कहाँ है? एक ये क्या चिल्ला रहा? चिल्ला रहा कि नहीं चिल्ला रहा? 5 कार्बन के 3 ढांचे होते, याद है? कौन कौन से? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, याद है ये सारी चीजें? सबसे पहले ओपन चेन बनाने की कोशिश कर ले, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो जरा, पहला ढांचा ये, दूसरा ढांचा
एक कार्बन कम किया, घुमाने की कोशिश करी, एक कार्बन और कम किया, घुमाने की कोशिश करी। ये अपन स्केलेटन में पढ़ चुके हैं। ये 3 ढांचे थे। डबल बॉन्ड लगाओगे, स्वागत है, लात पड़ेगी, लात पड़ेगी। ये दोनों लात याद है, ये पोजीशन सेम, ये पोजीशन सेम। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। स्वागत है। और यहां पे लगाने जाओगे तो लात पड़ेगी, और लात ऐसी कि ये चिल्लाएगा बचाओ, क्योंकि 4 वैलेंस तो पहले से पूरी हो चुकी है। कहां डबल बॉन्ड लगाओगे? तो यहां तो कोई संभावना नहीं है, उसको काटी तो कितनी संभावना आ गई ओपन चेन में? 5। सहमत उस बात से? अब साइकिल कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। सबसे पहले क्या करो? 5 की बना लो। हाँ, रेगुलर पेंटागन जैसा बना लो। इसको बोलेंगे अपन साइक्लोपेंटेन। एक कार्बन कम करो। हाँ, एक कार्बन कम किया, क्या बचा? साइक्लोब्यूटेन। एक कार्बन घुमाओगे तो चाहे यहां घुमाओ, चाहे यहां घुमाओ, चाहे यहां घुमाओ, चाहे यहां घुमाओ, बात बराबर ही। हमने पहले लेक्चर में बताया था। क्लियर है? तो इकलौती ये संभावना। हाँ, उसके बाद एक कार्बन और कम करो। अब तुम्हें कितने कार्बन घुमाने? 2 कार्बन। और हमने अच्छे से बताया 2 कार्बन घुमाने की गुंजाइश होती है 2 तरह से, या तो उसको इथाइल की तरह घुमा लो, या तो 2 मिथाइल की तरह घुमा लो। पहले क्या करोगे? दोनों कार्बन को एक संग यानी कि इथाइल की तरह घुमा लो। तो इथाइल चाहे तुम यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, बात बराबर। तुमने लगा दिया, ये इथाइल इस तरह से लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? कर तो रहे बात। इथाइल की एक ही पोजीशन थी, अब 2 मिथाइल। क्या करेंगे? दोनों मिथाइल उसी से लगा दो, 1,1। और फिर हाँ, एक को रोके रहो, दूसरे को घुमाने की कोशिश करो। क्या बोलोगे? 1,2। अब और घुमाने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा? 1,3। बकवास, 1,2 ही तो आएगा। ये याद है ये सारी चीजें कि नहीं याद है? समझ में आया किस तरह से अपन ड्राइव कर रहे हैं? तो अगर प्रॉपर मेथोडोलॉजी से चलोगे तो कोई भी मिस नहीं होगा, और गलतियां भी अपने आप ही आइडेंटिफाई हो जाएंगी। क्लियर है? ऐसे हिट एंड ट्राई करोगे तो कितने हिट एंड ट्रायल कर लोगे कि बनाते जा रहे अपनी मर्जी से? ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर स्टेप वाइज मेथड में करोगे तो सारी चीजें अपने आप डायग्नोज हो जाएंगी, और गलतियां भी अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएंगी। क्लियर है? अगले सवाल पे चलें। चलो, मजा आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोचने में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। अब तो समझ में आ गया, इसको डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे चल लेना अपन, फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया? C5H10 लिखा हुआ था, अपन ने इसकी आईएसडी निकाली। आईएसडी कितनी आई? 1 आईएसडी का मतलब या तो एल्कीन होगा या तो साइकिल होगी। और 5 कार्बन की अपन ने स्केलेटन वाले लेक्चर में देखा था कितने स्केलेटन होते हैं? 3। तो तीनों स्केलेटन बना लिए, और उसके बाद साइकिल बाद में चलेंगे। अब 3 स्केलेटन ये है, एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ पे एक गुंजाइश ये है, एक गुंजाइश ये है। ये और ये पोजीशन नहीं लोगे, क्योंकि ये और ये सेम है, और ये सेम है। सहमत उस बात से? ये अनसिमेट्रिकल था, इसको बहुत बार देख चुके अब तो अपन, ये तो याद हो गया होगा। यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। तीनों संभावनाएं अलग अलग है। यहां पे तुम लगाओगे तो ये क्या है? बदतमीजी है। ये तुमने वैलेंसी कितनी कर दी? 5। इसको अपन काट देंगे, ये तो बकवास है ना। क्लियर है? उसके बाद साइकिल पे आए तो सबसे पहले जितने भी कार्बन उसकी प्रॉपर साइकिल बना लो, यानी कि रेगुलर पेंटागन। उसको अपन क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। एक कार्बन कम करो, बची हुई साइकिल बनाओ। 4 कार्बन की साइकिल बन गई, और उस पर एक कार्बन घुमाना है, तो इकलौती एक संभावना। और हमने पहले ही बता चुके हैं कि एक ही संभावना होगी। कैसे? क्लियर है? उसके बाद एक कार्बन और कम करो, 3 की साइकिल बची, और 3 की साइकिल बची और 2 कार्बन घुमाने हैं। 2 कार्बन घुमाते हैं तो 2 संभावना, या तो एक इथाइल या 2 मिथाइल। सबसे पहले इथाइल घुमाने की कोशिश करी तो चाहे यहां घुमाओ, चाहे यहां घुमाओ, चाहे घुमाओ, बात बराबर है। और मिथाइल घुमाने की कोशिश करो तो हमने उसको भी बताया था किस तरह से घुमाना है। क्लियर? एक ये संभावना और एक ये संभावना। क्लियर है? इसकी नेमिंग करो जरा। साइक्लोप्रोपेन पर मिथाइल लगे हैं, 2 लगे हुए हैं। हाँ, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये अब नेमिंग में तो बिल्कुल कंफर्ट जोन आ गया ना। चले आगे। चलो, बस शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर पूरा कंफर्ट जोन में आ जाता है। और बीओसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पत्ता भी नहीं लेगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। ड्रॉ आइसोमर ऑफ C3H4।
क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आईडी 4 है, क्या बात करते हो यार। 3 कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे? CnH2n प्लस 2 कितने? 8। आज कितने हैं? 4 है। 4 हाइड्रोजन एटम का में तो मॉलिक्यूल कितने कम हो गए? 2 मॉलिक्यूल। तो आईएसडी भी कितनी हो गई? 2। 2 आईएसडी किसकी होती थी? 2 आईएसडी होती थी, या तो तुम एक ट्रिपल बॉन्ड ले लो, या तो तुम 2 डबल बॉन्ड ले लो, या तो तुम 2 साइकिल ले लो, या तो तुम डबल बॉन्ड और साइकिल ले लो। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये सारी संभावना अपन को प्रैक्टिस करनी है। 3 कार्बन में कितने स्केलेटन होते? इकलौता एक प्रोपेन। ओपन चेन में एक ही तो है। अब इस पर तुम 2 डबल बॉन्ड लगाने जाओगे, लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लग गया। सहमत हो उस बात से कि नहीं सहमत हो? क्लियर है? एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। कौन कौन सी गुंजाइश अपन ने पूरी कर ली? एक ट्रिपल बॉन्ड की और 2 डबल बॉन्ड की। अब किस पे चले अपन? साइकिल और, मतलब 2 साइकिल। मजाक कर रहे हो? पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है भाई? सबसे छोटी साइकिल ही 3 कार्बन की होती है, अब उसमें 2 साइकिल कैसे बना दोगे? तो इस संभावना में ही लात मार दे रहे अपन। फिर उनने क्या बोला? एक डबल बॉन्ड एक साइकिल। अरे साइकिल कैसी? ये हमारी साइकिल, डबल बॉन्ड चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। क्लियर है? अब समझ में आया कि सारी संभावना पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करोगे तब जाके सारी संभावना डायग्नोस होंगी। क्लियर है? आगे चले और अच्छे सवाल पे। चलो, चलो जैसे अपन ने ISD 2 देखी तो अपने दिमाग में सारी चीजें आ गई थी। क्या क्या? या तो ट्रिपल बॉन्ड, या तो 2 डबल बॉन्ड, या तो 2 साइकिल, या तो एक डबल बॉन्ड एक साइकिल। और उसमें से एक संभावना अपन ने लात मार दी थी, याद है? 2 साइकिल वाली। लगाने की कोशिश करते हैं। ओपन चेन में 3 कार्बन का इकलौता एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्केलेटन होता है, प्रोपेन। या तो तुम 2 डबल बॉन्ड लगातार लगा लो, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, यही संभावना तो है। क्लियर? एक ये, याद है क्यूमुलेटिव अपन ने पढ़ा था, क्या मतलब होता है इसका? और हाँ ये देखो, ये खास चीज है, क्या है पढ़ना जरा। अलीन। क्यूमुलेटिव यानी कि लगातार, लगातार डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको अपन कहते हैं अलीन। ये अपन पढ़ेंगे, 15-20 मिनट का टॉपिक रहेगा। डबल बॉन्ड जब लगातार आते हैं तो कौन प्लेनर होता है कौन प्लेनर नहीं होता है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आगे देखेंगे इसको। चलो, ये आ गई थी, ये वाली संभावना बिल्कुल फर्जी है, कर ही नहीं सकते अपन। चलो अब देखते हैं ये कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इसमें बहुत लोग काफी हद तक कर लेते हैं, लेकिन एक संभावना फिर भी छोड़ ही देते हैं। हम देखते हैं वो वाली डायग्नोज हो पा रही कि नहीं हो पा रही। शुरू हो जाओ कॉपी पेन पे। ISD निकाली कि नहीं? कितनी आई? 2 आ गई, बढ़िया। ये कर रहा हो तो बढ़िया जा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन को सोचना सीखना है, और ये BOC पूरा का पूरा तरीका है जो अपन को सिखाता है।
हाँ भाई हो गया, जल्दी करो जल्दी। हम्म, 4 है, 5 है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। सबसे पहले आईएसडी कितनी थी, आईएसडी इसकी 2 थी। अब 2 आईएसडी थी ये याद रखना, और 4 कार्बन के स्केलेटन कितने होते, एक ये और एक ये। क्यों, आईएसडी 2 थी तो संभावना क्या क्या होती है, फिर से बोलना जरा। या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, या तो 2 डबल बॉन्ड, या तो दोनों साइकिल, या तो हाँ एक डबल बॉन्ड और एक साइकिल। ये सारी संभावना समझ में आ गई, क्लियर है। ट्रिपल बॉन्ड लगाने जाओगे तो कितनी संभावना, एक यहां लग जाएगी एक यहां लग जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड लगाने जाओगे तो कितनी संभावना, एक भी नहीं। सहमत उस बात से, पक्का लात पड़ेगी अपन को। चलो, तो ट्रिपल बॉन्ड से कितने आइसोमर आ गए टोटल, 2। अब चलते हैं 2 डबल बॉन्ड। क्यों, 2 डबल बॉन्ड हम लगाने जाए तो क्या कर सकते, हाँ, या तो इस पे और इस पे लगा दो 1,2 पे, या तो 1,3 पे। अच्छा, 2,3 पे लगाओगे तो 1,2 ही हो जाएगा। तो संभावना क्या हुई, एक तो 1,2 और एक 1,3। समझ गए ना, फिर से अपन बाद में पूरा जब स्लाइड देखेंगे तो देख लेंगे पूरा कैसा हो। कितनी आ गई, 2। अच्छा, इसमें हमने नहीं देखा, क्योंकि जैसे तुम एक डबल बॉन्ड लगाओगे उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, दूसरे डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, इसमें 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। सहमत उस बात से। उसके बाद अब आते हैं अपन साइकिल पे और डबल बॉन्ड प्लस साइकिल पे। डबल बॉन्ड प्लस साइकिल बन जाएगी कैसी, 4 कार्बन की साइकिल और डबल बॉन्ड लगाने की चाहे कहीं भी लगा लो एक ही बात है, यही तो है। फिर क्या करोगे, हाँ, एक कार्बन कम करोगे तो ये साइकिल बनेगी, याद है। और इसमें डबल बॉन्ड लगाओगे तो कितनी संभावना आएंगी, 2, 3, यहां भी, यहां भी, यहां भी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यहां नहीं लग पाएगी बस ये और ये पोजीशन से। यहां पे कितनी आ गई, 1, 2, 3 और 4, और इसमें हम मारेंगे लात। 4 कार्बन में 2 साइकिल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। कैसे होंगी, 4 कार्बन में 2 साइकिल कैसे बनाओगे, तुम खुद बना के दिखा दो जरा। 4 कार्बन में 2 साइकिल कैसे बनाओगे, बन पाएगी, सहमत हो उस बात से कि नहीं बन पाएगी, तुम कुछ कर लो नहीं बना पाओगे, कोशिश करो जरा बन जाए तो। सहमत उस बात से कि नहीं बन पाएगी, बन जाएगी, देखो जरा। ये 4 की साइकिल है, बन गई कि नहीं बन गई। ये है बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये भी तो 3 की साइकिल है, ये भी तो 3 की साइकिल है, तो आईडी 2 तो कर दी इसने। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वो था, ये वो संभावना थी जो अक्सर लोग नहीं सोच पाते, मतलब बहुत ही कम सोच पाते। एक ही था जो पिछले साल सोच पाया था, बाकी तो ये संभावना हर कोई मिस ही कर देता। समझ में आ गया, पूरी मेथोडोलॉजी समझ में आएगी, स्टार्ट कहां से करेंगे और कैसे कैसे अपन चीजों को आगे तक लेके जाएंगे स्टेप वाइज में। अच्छा, अब तुम सोचो कि तुम इसको हिट एंड ट्रायल करो, कोई भी ऐसा सिनारियो है तो तुम सारे सारे डायग्नोस कर लोगे, तुक्केबाजी में 2 4 कर लोगे, सारे के सारे कैसे करोगे, और ये कैसे बताओगे सारे के सारे ये वाले सही है और ये गलत है, और कौन कौन हम शक्ल है। ये बात क्लियर है। तो जहां पे तुम्हें पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी आती है, किस तरह से ये ड्राइव हुआ है, किस तरह से आया है, तब तो पूरी चीज समझ में आएंगी। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको एक बार पूरी तरह से देख ले, समअप कर ले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। चलो,
याद रखना, चीजें याद रख के कुछ भी होने वाला नहीं है, बस सही तरह से सोचोगे तभी कुछ होगा। देखो ये कंपाउंड था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पढ़ने से सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, आईएसडी निकाल लेनी चाहिए। आईएसडी निकाल ली तो उसकी सारी संभावना पता होनी चाहिए कि अगर आईएसडी 2 है तो क्या क्या संभावना हो सकती, और 4 कार्बन कितने स्केलेटन हो सकते हैं ये भी पता होना चाहिए, और कौन हो सकते हैं ये भी पता होने चाहिए। क्लियर है? चलो, तो ये हमारे 2 स्केलेटन होते हैं। अपन ने यहाँ पे अलग अलग संभावना लगाने की कोशिश करी। देखो ट्रिपल बॉन्ड लगाने गए तो कितनी संभावना आ गई, एक ये 2, और 2 डबल बॉन्ड लगाने गए तो कितनी संभावना आ गई, समझ में आ गया? एक तो 1,2 और एक 1,3। देखो जरा, वो आखिरी वाली बकवास है भाई साहब, ये और ये बिल्कुल सेम है। देखो पलट के तो रख दिया इसको। क्लियर? अब जरा नेमिंग तो अब कर लोगे, हमें हमें इतना भरोसा है तुम लोगों पे। इस पे आ जाओ जरा, क्या तुम इस पे 2 डबल बॉन्ड लगा पाओगे, क्या ट्रिपल बॉन्ड लगा पाओगे? कुछ नहीं लगा पाओगे, बेकार है ये स्केलेटन। ये भी बकवास है, वो भी बकवास है, बदतमीजी है। चलो साइकिल प्लस डबल बॉन्ड, ये अपन ने साइकिल बना ली, इसमें डबल बॉन्ड चारों पोजीशन सेम है, कहीं भी लगा लो, और इसमें डबल बॉन्ड 1 2 3, 3 संभावना। इस बात से सहमत हो? जो घूम घूम के खड़े हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो 2 काट देते हैं इनमें से, ये भी और ये भी, और यहां देख लो जरा, क्यों इनमें से कोई बकवास है क्या? ये वाला और ये वाला सेम ही तो है, इसको पलट के तो लगा दिया। क्लियर है? चलो उसमें से वो काट देते हैं अपन। और ये वाली संभावना हमारी खास कौन सी, जिसमें तुम लोग सोच रहे थे कि लात मारते 2 साइकिल, लेकिन यहां पे आज ये संभावना हो गई थी। समझ में आई बात? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखे। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एल्कीन और एल्काइन समअप, जिसमें अपन ने क्या देगा कि अगर कोई भी एल्कीन और एल्काइन दे दिया जाए तो उसका अपन नामकरण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगा के दे दिए जाए तो अपन नामकरण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसमें एल्कीन और एल्काइन की क्या क्या संभावना हो सकती है, साइकिल की भी क्या क्या संभावना हो सकती है, वो भी अपन कर पा रहे, डायग्नोस की नहीं कर पा रहे। क्लियर है? स्टार्ट अपन ने बहुत ही बेसिक चीजों से करी थी, और एंड में आके अपन ने प्योर लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर दिया, यानी किस तरह से सोचना है ये भी अपन ने डेवलप कर लिया। क्लियर है? तो आज के लिए अपन सर्व करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अपन और टॉपिक्स देखेंगे। क्लियर है? चलो आज के लिए इतनी। नेक्स्ट लेक्चर फिर अब हम खुद रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करें।